बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। पाकिस्तान के मसाइल हालात इतने पेचीदा हैं और बदकिस्मती से कानून आइन की हम बात तो बड़ी करते हैं, लेकिन आजकल मुझे तो उसकी भी धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। तो आज उस वजह से मैंने अपील की, दरखास्त की, रिक्वेस्ट की सैफुल्लाह वरैज एडवोकेट साहब से कि भाई जी आप वकील हैं और हमारे प्रोड्यूसर हैं, दोस्त हैं। वो कह रहे जी आगे से जेलदार भी जरूर कहना है, तो वो भी कह दिया। तो जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। अच्छा, सैफुल्लाह राजा साहब, मुख्तलिफ जमातें जो है उनकी हुकूमतें आती रही जाती रही, बड़े बड़े बुरहान आते रहे, आमरीत भी आती रही, लेकिन मेरी अपनी सोच है, जब पिछली हुकूमत आई तो मैंने इसको वैसे सिविल मार्शल लॉ कहा था। लोग गुस्सा खाते थे, आज वक्त ने साबित कर दिया। और सिविल मार्शल लॉ क्या होता है? इमरान खान बाजवा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, बाजवा साहब उनके खिलाफ कोई वीडियो ऑडियो बता रहे हैं, तो आपने कभी पहले वैसे ऐसे महसूस किया था? मतलब अंदर खाने तो आपको भी बड़ी बातों का बहुत शुक्रिया है जी जी सब मौका देने का। उसमें हुआ ये कि जो पाकिस्तान का जो रोल था ना, जब पाकिस्तान बना है जी, तो हमें अगर ये आज के इश्यूज को एड्रेस करना होगा तो हमें उसकी बेसिक्स की तरफ जाना होगा, इसकी वजूहात क्या है। तो पाकिस्तान को जो उस वक्त बना था और जो मतलब तो तकसीम हुई थी, उसके कुछ और मकासद थे। उस वक्त सर्द जंग चल रही थी, जो अमेरिकन ब्लॉक था और जो रशिया था उसमें, और जुल्फकार साहब उसमें ऑयल एक्सप्लोर होने वाला था मिडिल ईस्ट से, ईरान का हो चुका था जी। तो हमारी टेक्निक की जरूरतें थी। मतलब जब पाकिस्तान बना तो 2-3 साल तो हमें किसी ने पूछा ही नहीं, हम कभी रशिया जा रहे हैं। ज्यादा वैसे लंबी बात हो जाएगी, लेकिन कादियानी साहब ने जो खत लियाकत अली खान को दिया था जी जी, और उसके साथ वहां पे ये कहते थे जी जी कि देखें आप ईसाई हैं, अहले किताब हैं, तो हम आपके ज्यादा नजदीक हैं। बेशक बेशक, अहले किताब देखें हम तो हमारी लॉबिंग मतलब कोल्ड वॉर में पहले दिन से अमेरिका की तरफ चली गई। अब ये कि अमेरिका ने पहले तो हमें को लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन जब कोरिया की वार शुरू हुई जी, ठीक है, जब तकसीम की उन्होंने जो डिस्प्यूटेड एरिया थे उन पे उन्होंने शुरू करना शुरू की, मतलब जो 38 पैरेलल लाइन है नॉर्थ और साउथ कोरिया की, उधर वार शुरू हुई, फिर वियतनाम की शुरू हुई वार, और फिर आगे कोल्ड वार जो है मजीद बढ़ी, तो हमारी जरूरत महसूस हुई। जारी बात है। तो अब जो है माजरत के साथ ये थोड़े तल्ख है अल्फाज, तो अब जुल्फकार भाई हम जो इंटरनेशनल दुनिया है उनको हमारी जरूरत एज सच नहीं है, क्योंकि ट्रेड तो देखिए हमारे पास नहीं है, इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है, कोई स्किल लेबर हमारे पास नहीं है। जो आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो वैसे यहाँ से कूच कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन चले कूच करने से तो खैर मेरे ख्याल में नहीं फर्क पड़ता, मुझे तो अच्छा लगता है जी जी, क्योंकि उसके बावजूद आप 30 करोड़ के लगभग हो रहे हैं, बल्कि ये तो शुक्र है जी। अभी देखिए आबादी तो बढ़नी है। अभी देखिए अगर आपका पैसा जुल्फकार भी निकाल दें, जो रेमिटेंसेस का आ रहा है, जो तरसीलात आ रही हैं, अभी उन पे ही मुल्क चल रहा है। बिल्कुल हम कौन सी मतलब वो देखें गाड़ियां बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिससे जरे मुबादला आए। अच्छा, ये तो आप भाइयों की मोहब्बत है कि आप दियारे गैर में जाके मजदूरी कर रहे हैं और उससे डॉलर आ रहे हैं और उससे हमारी पेमेंट्स पेट्रोलियम की हो रही है, जो हमें बाकी चाहिए वो हमारा काम चल रहा है। अच्छा, आएंगे हम मौजूदा हालात वाली, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ जनरल फ्रैंक, जनरल ग्रेसी पहले तो आर्मी स्टाफ, और वो पहले दिन से आमरीत और जमहूरियत की जंग जी बिल्कुल, और आज तक हम उस चुंगल से नहीं निकल सके हैं। और आज भी आप देखें कि जो लीडर आकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है, एक नया झूठ बोलता है, कहता है कि मैं आपको शौर दे रहा हूँ, बेशक, और उस पर बेशौर कर रहा है, बेशक। तो अजीब सी, फिर देखें कासिम सूरी ने उस वक्त जोगिया खान साहब के कहने पे, देखें ना आइन, अगर आइन को देखें, आप वकील है, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, अगर वो खत सच्चा भी था जी जी, तो उससे पहले उसको साबित तो करना था या किसी अदालत में जाना था, ऐसे दिखाकर सबली तोड़ दी, ये किस तरह हो सकता है? देखिए पहले तो वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, हाँ, कुछ सीक्रेट एक्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी है। आप इस तरह अगर करना है तो आप इंडोर करें उसको, हाँ, उसकी समाप्त करें, और फिर उसमें जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लें। इस तरह उसको पब्लिकली करना वो तो एक जस्ट फेम के लिए था, मतलब सियासत थी, अपनी हुकूमत की सियासत थी बिल्कुल, लेकिन लोग उसके पीछे लग गए बिल्कुल। और अब भाई साहब कहते हैं कि ये अमेरिका है नहीं, अब एस्टेब्लिशमेंट है। अब देखिए अब जुल्फकार अब क्या हुआ, पहले हमारे वहां होता था कि भुट्टो साहब को भी किसी हद तक अगर मैं कहूँ तो एस्टेब्लिशमेंट लेके आई, सिकंदर मिर्जा लोग थे और अयूब थे, लेकिन सियासत में मुझे फिर वजाहत करनी पड़ेगी कि उस वक्त तक 73 का आइन नहीं था, 14 एकड़ से नीचे आदमी वोट नहीं डाल सकता था, लेकिन और भुट्टो साहब ने जब रिजाइन किया ताशकंद में, लाल बहादुर शास्त्री, खैर वो शास्त्री का अपनी बात, उसके बाद आकर पहली जमात है जो उस मार्शल लॉ में उसके खिलाफ एंटी बनी। लेकिन मैं उस क्लॉक टावर की बात कर रहा हूँ, जिधर से आपने देखे
आपने ज्ञान या फैसला उधर से ही लेना है। हाँ। नहीं, लेकिन वही बाकी जमातें जो बनी हैं कुछ जी। वो उनके दौर में उनको जरूरत थी तो बनाई गई, बेशक बाद में उस चुंगल से निकली, सर देखिए लेकिन इन्होंने कोई पहले छोड़ा और उसके बाद जुल्फ़िकार भाई कोई भी अभी तक नहीं निकला। पहले ये होता था सिंपली, अगर आप स्टोरी अब समझना कितनी चाहें। बात कर रहा निकला। जी। अच्छा, हम वो एक मैं सिर्फ उससे एक नुक्ते की बात कर रहा हूँ, बाद जी। में तो पता नहीं कोई कितनी दफा आ गया, उस पर हम नहीं कह रहे, बेशक। वो बात आपकी ठीक होगी। जी। मैं सिर्फ एक नुक्ता कह रहा हूँ कि भुट्टो साहब ने जब पीपल्स पार्टी बनाई, बिल्कुल। वो उस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, जी अंडरस्टैंड। जब वो हुकूमत थी, बिल्कुल। क्योंकि भुट्टो की सियासत की अपनी जात की बात नहीं कर रहे, चले आगे बढ़े, मैं ये कह रहा तो था। हुआ ये कि पहले एस्टेब्लिशमेंट लेके आती थी जी। और फिर उनको खत्म करती थी। अब यही उसके बाद नून के साथ हुआ, यही बिल्कुल। काफ के साथ हुआ। अब जो है एस्टेब्लिशमेंट ने एक पे हाथ रखना छोड़ दिया है। ऐसे ही अब ये देखिए हमारी जो सियासत है ना, इस तरह जिस तरह किसी स्टेडियम में ना एक वो लगा हुआ हो सिलेक्शन का कैंप लगा हुआ, कैंप लगा हुआ, उसमें सारे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई के भी साथ है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो टीएलपी के भी साथ है। ऐसे ही और अगर एस्टेब्लिशमेंट का दिल हो तो साद रिजवी भी जो है वज़ीर आज़म बन सकता है। हमारे मतलब ऐसे हालात हैं। अभी नवाज शरीफ के साथ भी हुए हैं, तो अभी वो सारों के साथ हैं और जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा, किसी को कुछ काम किसी से नहीं करने हो रहा। मतलब वो आपने जो है डोरियां हिला रहे हैं और मतलब 4 दिन इनको आगे लेके आते हैं, 4 दिन इनको आगे लेके आते हैं। अब 23 का वादा उनका पीपल्स पार्टी से भी था, हाँ उनको लेके आएंगे। अभी चले उस लफ्ज को कुछ था कह ले, कुछ कह ले, वादा है आगे शायद क्या हो, ऐसा कह ले। नहीं अभी भी है, जारी है ना, पीपल्स पार्टी की आदत है वो तो अभी भी पूरा है, बिल्कुल इस बात और कैपेसिटी भी है पीपल्स पार्टी में चलाने की। लेकिन सर इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि एस्टेब्लिशमेंट से और इन जमातों से जिनको बड़ा तड़प थी कि इतने दहाइयां या साल ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में नहीं गए, हाँ, और एंजॉय कर रहे पीपल्स पार्टी और नून लेकर, तो इनसे इमरान खान फिलहाल तो गिरफ्तार भी नहीं हो रहा। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी हाथ उन्होंने पूरा नहीं उठाया जी। अब खान साहब का ये जो मैं दिल आजारी नहीं करना चाहता, हमारे बड़े जज्बाती हैं लोग जो पीटीआई से हैं, हमारे सारा आंखों पे, और ये जज्बात का होना नेचुरल है और अच्छी बात है उनका, लेकिन हम नेचुरल है पर्दा देखिए, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद। देखिए ये जो है, मैं तो कहता हूँ जुल्फ़िकार भाई, जवानों के जो शऊर था उसको चैनलाइज नहीं किया गया बराबर। अगर खान साहब बराबर करते और अपनी टांगों पे खड़े होकर करते तो बहुत अच्छा होता। अभी ये उसी भी उस उम्मीद में है। अब जो एस्टेब्लिशमेंट है एक तरफ से इनको कहते हैं कि गिरफ्तार करो और उनको होने भी नहीं दे रही, ठीक है। अब उन्होंने वो दोनों को जो है वो एक लिमिट में रखा हुआ है और उसको खेलने नहीं दे रहे हैं और सारी जो चीजें हैं वो अपने हाथ में है। अच्छा, और अभी हमारा आपका जो लेमैन है वो समझ रहा है कि सियासतदानों का कसूर है। अच्छा, उसमें एक और मजेदार चीज, इस पर भी आपकी राय चाहूंगा कि पीटीआई कहती है, बेशक अपनी जगह वो ठीक ही कहती होगी कि 2 तारीख साथ इमरान खान जीतेगा, लेकिन इमरान खान कहते हैं खुदा के लिए एस्टेब्लिशमेंट मुझे जितवाओ, मतलब वो समझते मैं उसके बगैर नहीं जीत। देखिए 2-2.5 से उन्होंने क्या की बात है और वो उनके मानने 2-2.5 से उन्होंने क्या जीतना है। माजरत के साथ जब खान साहब आए थे, जब 2014 का 13 का इलेक्शन हुआ, 2014 का धरना था, तो वो क्या कहते थे कि अंपायर की उंगली, बिल्कुल अंपायर की उंगली, वो तो आई, उनको तो मैनिफेस्टो यही था, उनको तो मंशूर ही यही था। वो तो मतलब आधे ना आए थे कि उठाओ, और फिर किसको याद नहीं फैजाबाद का धरना, और फिर जो था एक डेमोक्रेटिक जो बीबी की, मैं तो कहता हूँ जो 2008 के बाद ये जो 2 हुकूमतें थी, ये बीबी शहीद के खून का सदका था। ये कम बात नहीं थी हमारे लिए, हमने एक अहद को गवाया था। बीबी की शहादत जो थी वो कम नहीं था। तो उसके बाद जो थी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, और उसके बाद जो थी वो आई ना जो है नून की गवर्नमेंट, और उसको डिस्टेबलाइज किया गया और खान साहब को लाया गया। तो 2 तिहाई वाला तो ख्वाब है। और आप देखें जनरल शुजा पाशा, फिर जहीरुल इस्लाम, फिर वो धरना, सर वो देखिए ना 1000 रुपया बांट रहे हैं और वो मतलब बकरे के गोश्त चल रहे हैं और नारे लग रहे हैं। तो मैं तो नहीं मानता हूँ इस बात को कि अभी भी, हाँ खान साहब को भी पता है वो क्यों कहते हैं कि मैं चलना चाहता हूँ जी। अगर इनकलाब लाना है, पहले तो देखिए सर जुल्फ़िकार जो इनकलाब है वो आप जैसा मेरे जैसा बंदा नॉर्मल लो मिडिल क्लास वाला लाता है। इनकलाब की आप तारीख पढ़ लें, बिल्कुल 300-400 कनाल के मोहल्लात में रहने वालों ने कभी इनकलाब नहीं लाए हैं। कि आम बंदा लाता है, आम बंदा, कॉमन मैन लाता है, फिर उसको लालच नहीं होता, फिर उसको लालच, आवाम उस पर मुतमईन होती है। तो खान साहब तो थे, ये तो मतलब एक प्रोजेक्ट था। अच्छा, फिर आगे बता दूं कि जो भी है, मैं हमेशा हैरान होता हूँ, चले लंगड़ी लूली से इनकलाब उस वक्त आता है जो किसी न किसी सूरत में आमरियत हो। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे तो आपके चले कुछ ना कुछ भड़ास या वोट से 4-5 साल के बाद निकल जाती है, निकल जाती है। तो फिर वो माहौल ही कैसे बन सकता है उस इनकलाब वाला?
देखिए इनकलाब भी जो था, अब हम अगर देखें जो इस पिछली सदी के जो जी मॉडल, वो रशिया का था, ऐसे फ्रांस ही का है था और ईरान का था। जी अब उसमें जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो ईरान का था। ऐसे ही है अब ईरान वाला जो मॉडल है हम इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। ऐसे ही है वहां भी शिया था, एक फिरका ऐसे था। ही है तो मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि उसमें पाकिस्तान में तो वो चीज मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान में चीज मुमकिन जी नहीं है। हाँ यहाँ पे तो अहले सुन्नत में 15 फिरके हैं, हाँ यहाँ एक पे दूसरे की तो मुखालफत जहाँ पे तो करके देवबंद में 14 मौत फिरके मिली है हैं, बिल्कुल वहां ऐसे पे ही तो शिया थे और शिया का जो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, बिल्कुल ऐसे ही ऊपर मतलब वलायत फकीह है, मुर्जा मुतलक बिल्कुल है, ऐसे ही और वो नीचे कौंसल गांव की लेवल तक ऐसे आता ही है, और हुक्म ऐसे ही माना जाता है जैसे ब्यूरोक्रेसी में माना बिल्कुल जाता ऐसे है। ही तो वो ऐसी चीज, ऐसी कोई खाम ख्याली पाकिस्तान में तो नहीं है। यहाँ पे तो जी जी हमारे तो हालात और हैं। और अच्छा चले उस इनकलाब से इस इनकलाब की तरफ जाते हैं टाइम तो उस वक्त क्योंकि आज अब मैं आज कहूँगा 7 हो चुकी है तो क्या आज हमारे और आपके साथ तो है ही जी जी लेकिन इसके बाद इमरान खान किसके साथ चलते हुए नैब के दफ्तर जाएंगे नहीं जाएंगे जी देखिए, अब ये तो बनाने वालों के डिजाइन पे है, ठीक है। मैंने पहले अर्ज की कि एक सिलेक्शन कैंप लगा हुआ है, ऐसे ही है ये तो बनाने वालों के डिजाइन पे है। अगर देखिए उन्होंने किसको आगे लेके आना है और किसको पीछे लेके आना जी है, जी अगर तो खान साहब की बारी या स्पेस नहीं बन रही, जो कि नजर नहीं आ रहा, जी कोई जो इकानमी के साथ हाँ हुआ और बैन अवी तौर पर भी कौमी तौर पर भी नहीं अच्छा हुआ। फिर एक और बात आपको इन बातों का ज्यादा पता होता है मैं नंबर बनाने के लिए विधायक साहब के साथ एक बात कर रहा हूँ तो सर देखें हुआ क्या है एक बाप पार्टी का मेंबर है जी जी मेंबर था यहाँ है वो आता है बड़ी गला में पैसे दिए जाते हैं बेशक। वो काबीना में चला जाता है बाप पार्टी के जब बाकी लोग समझते हैं जी हमारे साथ कोई बात नहीं तो ये किस तरह आ गया ऐसे ही ठीक है वो उस वजह से छोड़ देते हैं छोड़ देते खान साहब को बिल्कुल। आप उसकी ऑडियो नहीं उसकी वीडियो कमर जवेद बाजवा के पास है जी जी ठीक है बाजवा साहब ने जब धमकी दी है आगे से इमरान ने कुछ और किस्म की 3 वीडियो दिखला दी है ऐसे उनकी अब इस वजह से दोनों मामले अपनी अपनी जगह पे रुके हुए हैं देखिए ये तो प्रोडक्शन हाउस ही गेम है। मैंने उसमें बकायदा तो बता दिया कि बंदा भी पार्टी का है और हाँ, घर में वजीर भी है ऐसे ही दोनों साइड से जो है वो मतलब ब्लैकमेलिंग जी जारी है, और वो जो है जिस तरह वो पुतली तमाशा होता है ना, बिल्कुल ऐसी वो उस तरह उंगलियां हिलाई जा रही हैं, और एक वो अच्छा ये ऐसे नहीं लगता जैसे कभी फिल्में होती थी उसमें 3-4 विलन होते थे वो एक गेम बनाते थे अब अब साकिब निसार जहर लगता है इमरान खान को जहर लगता है पता नहीं खोसा साहब और उनको लगता है कमर जवेद बाजवा या फैज मैं तो और पांचों की कमजोरियां एक दूसरे के मैं पास तो कहूंगा कि इतना जो जुल्म था जी जो अभी अर्ज़े पाक पे जारी है, बिल्कुल ऐसे ही है आप देखें ना यहाँ पे लो मिडिल क्लास के और गुरबा के क्या हाल हो गए हैं। जी यहाँ तो जुल्फ़िकार इतना जुल्म तो फिल्मों में भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ये चलो वो तो फिल्में होते हैं ये तो हकीकत में जो हो रहा है हमारे साथ हो रहा है। ऐसे ही देखिए जो महंगाई की सूरत हाल है, लाख लाख आपके बिल आ रहे हैं, बिल्कुल अब एक सफेद पोश बंदा वो कैसे क्या करेगा। जी ऐसे ही है ठीक है, और ये कंप्लीट नाकाम हो ना सर इससे बुरी तरह बेशक बुरी तरह बेशक जो इनका मैनिफेस्टो था जिस पे ये आए थे जी। वो ये डिलीवर बिल्कुल भी नहीं करते। तो जेलदार साहब क्योंकि वो इशारा हो रहा है तो और किसी का इशारा हो या ना हो ये इशारा हमारे लिए हाँ जी, मानना बहुत पड़ेगा, अहम है मानना पड़ेगा। तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया बातें तो और भी करनी थी लेकिन चले फिर सर कभी इज्जत दोबारा करें, इज्जत करें। ओके जी बहुत हाफिज़। शुक्रिया।